ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में थोड़ा सा बतलाना जरूरी है। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ये बचपने के अंदर अपनी वालिदा के साथ सफर कर रहे थे। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है वाक़या अभी शेख साहब ने। तो कुछ डाकुओं ने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को और पूरे काफिले को लूट लिया। लूटने के बाद जो बच्चे थे उन्हें गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का के अंदर लाकर बेच दिया। मक्का के अंदर बेचा तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनको खरीद लिया। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीदने के बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी अल्लाह के रसूल से हो चुकी थी। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल को हदिया कर दिया कि भाई गुलाम जो है आपके तोहफे में है, आप इसको अपने पास रखिए, आप जो है इनसे खिदमत लीजिए। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के पास रहने लगे। मैंने पहले बतलाया था जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने गुलाम को भेजा अल्लाह के रसूल के साथ सफर, शाम के सफर में, तो मैसरा ने कहा था कि अल्लाह के रसूल गुलाम के साथ भी ऐसा बर्ताव करते थे एक भाई के साथ। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम है लेकिन अल्लाह के रसूल के साथ रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल गुलाम के साथ भी ऐसा मामला क्या करते थे जैसे अपना छोटे हैं तो अपना बच्चा ऐसे मामला क्या करते। और फिर अल्लाह के रसूल की बरकत, अल्लाह के रसूल का फैज़ वो इनको हासिल हुआ। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है अरसे दराज तक अल्लाह के रसूल के पास रहते रहे गुलामी के अंदर। जो इनके वालिद थे ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के हारिसा, ये जहाँ के थे वहां जो है उनको बहुत ज्यादा तलाश किया करते थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है इनके बाप जो है हारिसा, वो अपने बेटे को ज़ैद को तलाश करते हुए कहाँ है मेरा बेटा, और जो गलियों के अंदर ढूंढते रहते और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते और अशार पढ़ा करते कि मैं भी अपने बेटे को ढूंढता रहूंगा, चाहे कितना ही जमाना गुजर जाए, चाहे मौत ही मुझे आ जाए, लेकिन मैं अपने बेटे को ढूंढना बंद नहीं करूंगा। लोगों ने कहा भी भाई अब तो बहुत दिन हो गए, ना मालूम जिंदा भी है नहीं है। और उसके बाद शेर पढ़ा करते और कहते कि मैं अपने बाद वालों को यानी अपने बेटों को वसीयत करके जाऊंगा और ज़ैद को तलाश करते रहे, यानी कि मैं तलाश मतलब करूंगा तलाश मौत तक। अगर मौत आ गई मर गया तो भी वसीयत करके जाऊंगा कि ज़ैद को तलाश करते रहे, ज़ैद है कहाँ। बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है उनके बाप किया करते थे। तो जहाँ के ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु थे वहां के कुछ लोग हज करने आए। हज करने के बाद वहां ज़ैद को देखा तो ज़ैद को पहचान लिया। तो पूछा लोगों ने भाई ज़ैद कहाँ रहते हैं। लोगों ने बताया कि मोहम्मद के गुलाम है जो मोहम्मद वहां रहते हैं। तो वो लोग वहां गए। जाने के बाद जो है उन्होंने ज़ैद के वालिद को बतलाया भी आओ तो बेटा मक्का के अंदर एक आदमी है मोहम्मद, उनके पास है, वहां चले जाओ, उनको जो है कीमत दे देना, उन्हें बेटे को लिया ना। ऐसे ही होता था कि कोई गुलाम है तो अपना वहां जाकर कीमत दे दी, गुलाम को लिया। तो बहुत सारा पैसा जो है लेकर हारिसा जो है ज़ैद के वालिद वो अल्लाह के रसूल के पास आए। मक्का के अंदर आने के बाद जो है अपनी दरखास्त पेश की, हम जो है दरखास्त के लिए आपके पास आए। क्योंकि क्या दरखास्त है, क्योंकि हमारा बेटा है ज़ैद, वो आपके पास है गुलामी के अंदर, जितनी कीमत में आपने उनसे खरीदा था उससे डबल कीमत हम जो आपको दे देंगे, डबल से ज्यादा दे देंगे, लेकिन हमारा बेटा हमें आप जो है लौटा दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिठाया और कहा भाई अभी तो वो कहीं गया हुआ है, ज़ैद आ जाएगा, उसके बाद हम तहकीक करके भाई वो आप सच बोल रहे हो या क्या, उसके बाद जो हम आपको लौटा देंगे और आपके पैसे की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और कहा लेकिन शर्त दो है, एक तो आपको पहचान ले, दूसरा वो आपके साथ जाना चाहे। अगर उसने इनकार कर दिया मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता तो फिर हम उसको आपके साथ नहीं भेजेंगे। तो उनके बाप जो खुश हो गए, भाई ये तो बड़े करीम लोग, अच्छे लोग मालूम होते हैं, तो बगैर कीमत के देना चाह रहे हैं। और ये जाहिर बात है जब मैं उसका बाप हूं तो मैं पहचान लेगा और जाने से भी इनकार नहीं करेगा। अपने बाप के साथ कौन जाना नहीं चाहता। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो वापस आए। आने के बाद अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया और कहा भाई आप इन्हें जानते हो? यहाँ जानते हैं, ये मेरे वालिद हैं और ये जो है इनके साथ आए, ये मेरे चचा हैं। ये अच्छा ठीक है। उनसे मिले, मिलने के बाद जो है बड़ी खुशी हुई और जो है जैसे मिलते हैं बिछड़े हुए बाप बेटे इस तरह मिले। मिलने के बाद जो बाप ने कहा भाई आप चलो हमारे साथ। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता। यानी ये जो थोड़ा सा वाकया बहुत जो है दिल खराश वाकया हुआ गया ना। और बहुत एक ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का ऐसा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का वाकया है, ऐसा अजीब कि ऐसा वाकया जल्दी से कहीं आपको नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर उन्होंने अपने बाप को अपने माँ को कुर्बान कर दिया, अपने चाचा को, अपने घर को, अपने सब कुछ क्या है कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा मैं जो है आपके साथ नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो उनके बाप उनके चचा ने कहा आप क्या कह रहे हो, आप जो है गुलाम आज़ादी पर गुलामी को पसंद कर रहे हो।
आप यहाँ गुलाम बन के रहोगे, हमारे साथ आजाद रहोगे ना। यहाँ जो एक अजनबी आदमी के पास रहोगे, हमारे साथ अपने माँ के साथ, बाप के साथ, अपने खानदान के साथ रहोगे। आप जो एक गुलामी को पसंद कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ, आपके साथ जाना नहीं चाहता। लेकिन जब बाप ने देखा भाई ये भी बेटा भी यही खुश है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने भी फिर बेटे को वहीं छोड़ दिया। तो गोया कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल की एक इज्जत और बढ़ा दी। तो जब उन्होंने अपने बाप की जगह अल्लाह के रसूल को पसंद किया, तो पूरे मक्का के अंदर ये भी हो गया भाई अल्लाह के रसूल से ज्यादा करीम अब कोई भी नहीं है। ये तो पहले भी मशहूर थे इस चीज के अंदर, लेकिन जब एक बेटे ने अपने बाप को छोड़कर अल्लाह के रसूल को पसंद किया, तो और ज्यादा जो है इस चीज के अंदर अल्लाह के रसूल मशहूर हुए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे के अंदर गए, उनका हाथ पकड़ कर कहा आज से मैंने इसको आजाद कर दिया। ज़ैद को क्या करा? आज से आजाद कर दिया। हालांकि गुलामी के अंदर भी ऐसी जिंदगी गुजारते थे जैसे आजाद हो, लेकिन नाम तो जब भी गुलाम का था ना। लेकिन जब यह वाक़या हो गया और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने माँ बाप पर अल्लाह के रसूल को तरजीह दी, अपने माँ बाप पर जो है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को तरजीह दी, तो अल्लाह के रसूल ने भी जो है उनके साथ एहसान करा और उनको आजाद कर दिया। और दूसरा ऐलान ये करा कि आज से ज़ैद जो है मेरा बेटा है, आज से ज़ैद जो है मेरा बेटा है। बाद लोग कहते हैं कि गोद लेना ही बच्चे को जो है जायज नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने खुद गोद लिया है, ज़ैद को गोद ले रहे हैं ना, यूं कह रहे हैं मेरा बेटा है, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कर लिया इन्हें? गोद ले लिया। क्योंकि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी है। और ज़ैद का वाक़या भी जो है बड़ा अच्छा और बड़ा जो है एक अजीब व गरीब वाक़या है। वो है कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें जो है गोद लिया। गोद लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रहने लगे। तो जब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के पास रहने लगे और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपना बेटा बना लिया, तो लोगों ने उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? ज़ैद बिन मोहम्मद, यानी ज़ैद मोहम्मद के बेटे। लेकिन इनका नाम क्या है? ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद हारिस के बेटे। ठीक है, लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? ज़ैद बिन मोहम्मद। गोद ले लिया ना। लेकिन कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई सूरह अहज़ाब के अंदर कि आप जो है इनको इनके बाप के नाम की तरफ मंसूब करो। ज़ैद को किसकी तरफ मंसूब करो? तो एक हुक्म तो इस्लाम में बताना चाह रहा है कि खाली किसी के भी कहने से वो औलाद नहीं बनेगी। जाहिर बात है औलाद का ताल्लुक है, वो तो नस्ब का ताल्लुक है ना। ठीक है, आप कह लो, यानी एक प्यार दे लो, आप बेटा मान लो, मानने की हद तक सही है, लेकिन आप उसको अपना बेटा नहीं बना सकते। इस्लाम ने जो है तालीम दी और बात बतलाई कि आपने किसी को गोद लिया है, गोद ले सकते हो, गोद लेने को कोई हरज नहीं है, लेकिन आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते। तो नाम असल बाप का ही चलेगा। नाम किसका चलेगा? असल बाप का चलेगा। तो इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो है हुक्म नाजिल किया सूरह अहज़ाब के अंदर और कहा कि ज़ैद को जो है आप इसके बाप की तरफ मंसूब करो, मोहम्मद की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। तो इसके बाद फिर इनको ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। जब पहले भी ज़ैद बिन हारिसा कहा जाता था, जब गुलामी के अंदर थे, अल्लाह का रसूल ने आजाद कर दिया, अपना बेटा बना लिया, तो लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हुक्म नाजिल किया कि आप जो है इनको इनके बाप की तरफ मंसूब करो, अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब इनको नहीं कर सकते। तो फिर इनको फिर ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। तो इससे पता चला कि गोद लिया बेटा जो है वो हकीकी बेटा नहीं बनता। तो बेटे के कोई भी अहकाम जो उस पर नाफिज नहीं होंगे। जो गोद लेने का मसला है बहुत ज्यादा जो है मुश्किल भी है एक एतबार से। अक्सर बहुत सारे मुसलमान जो है बच्चों को गोद भी लेते हैं, लेकिन उसके अहकाम पर अमल नहीं कर पाते। एक हुक्म तो है कि अपना नाम नहीं दे सकते, और आदमी अपना नाम देता है खासतौर। दूसरा जो है ये बच्चे को ना मिरास मिलेगी, है ना, और जो दूसरे औलाद है, यानी अगर लड़की है तो उनसे जो है लड़के का पर्दा होगा। तो वो सारे इस्लामी अहकाम जो है इसके अंदर नाफिज होते हैं। तो इस्लामी एतबार से गोद लेना मुश्किल जरूर है, इस्लामी अहकाम पर जो है अमल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई सिरे से करे गोद नहीं ले सकते, वो चीज अच्छी नहीं है। गोद ले सकते हैं लेकिन उसके अहकाम पर भी अमल करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़ैद बिन हारिसा मुतबन्ना भी कहते हैं अरबी के अंदर जो है इसको मुतबन्ना, गोद ले वो बेटा, ले पालक, कई अल्फाज जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो अल्लाह के रसूल के गोद ले वो बेटे थे। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे गुलाम, लेकिन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो इस्लाम के अंदर क्या है कि बराबरी है।
کہ نہ تو کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, کوئی نسب کے اعتبار سے میں بہت بڑا ہوں, نہیں. اسلام کے اندر جو کسی کو برتری ہے تقوی کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے. جو زیادہ دیندار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے, اور جو کم دیندار ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. پیسے کے اعتبار سے, غلام کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابری کی مثال دیتے ہوئے جو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے خاندان کی تھی, والدہ کے اعتبار سے, تو ان کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے کرایا.